कमलेश्वर महादेव मंदिर पर बनी ये डॉक्यूमेंट्री इतिहासकारों द्वारा लिखी पुस्तकों, अखबारों, स्थानीय निवासियों, मंदिर के पुजारियों और पुरातत्व विभाग द्वारा लगाए गए शिलालेखों से मिली जानकारियों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल इस पवित्र स्थल से संबंधित धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व, मंदिरों की वास्तुकला और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करना है। अतः दर्शकों से अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट्री को शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से देखें और इसे किसी भी विवाद या अपमानजनक उद्देश्यों के लिए उपयोग न करें। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रदर्शित वीडियो क्लिप्स पर लाखेरी मूवी मेकर्स और उनसे संबंधित व्यक्ति का अधिकार है, अतः बिना किसी इजाजत के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर री-अपलोड न करें। ऐतिहासिक मध्यकालीन मंदिर जिसे खंडित किया गया और अनेकों बार जिसने प्राकृतिक आपदाओं की मार झेली, भगवान शिव का वो प्रसिद्ध मंदिर जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पूरे देश से दर्शन करने आते हैं। ये है बूंदी जिले का प्रसिद्ध कमलेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर भारत देश के राजस्थान राज्य के बूंदी जिले, तहसील इंद्रगढ़, गांव बलवन में स्थित है। चाखड़ नदी, जिसे इतिहासकारों द्वारा लिखी पुस्तकों में प्राचीन नाम चक्रातटी ने बताया है, कि दाएं तट से कुछ दूरी पर भूमि की सतह से लगभग 10 फुट ऊंचे अधिष्ठान पर बना हुआ है और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा संरक्षित है ये मंदिर। पर वर्तमान में जिस क्षेत्र में ये मंदिर मौजूद है, स्थानीय लोगों का मत है कि इससे भी प्राचीन समान वास्तुकला का शिव मंदिर चाखड़ नदी के बाएं तट पर है। ये है चाखड़ नदी के बाएं तट पर निर्मित खंडित हो चुका मंदिर भांड देवरा। इस मंदिर का जिक्र स्थानीय लोगों के अलावा और कोई नहीं करता और न ही ये मंदिर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। इस मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। नागर शैली में बने मंदिरों में सबसे पहले होता है अधिष्ठान। अधिष्ठान के ऊपर शिखर और उरुश्रृंगा यानी कि छोटे शिखर। शिखर में गर्भगृह जहाँ देवता का विग्रह स्थापित होता है। शिखर के ऊपर आमलक और कलश, शिखर के आगे अंतराल, फिर जगती, जगती पर मंडप और अर्धमंडप। वर्तमान में इस मंदिर के स्तंभ, अर्धमंडप और मंडप तो अवशेषों में बदल गए हैं। इन पर उकेरी हुई कलाकृतियां भी खंडित अवस्था में हैं। जगती किस स्थिति में है ये कहा नहीं जा सकता और गर्भगृह का प्रवेश द्वार अवशेषों के ढेर से ढक चुका है। इसीलिए दाहिनी ओर से गर्भगृह तक पहुंचते हैं, जो कि एक पत्थर द्वारा सुरक्षित किया गया है। ये है गर्भगृह, जिसके मध्य में लाल पत्थर से निर्मित योनि पट्ट पर शिवलिंग स्थापित है। दाहिनी ओर एक आला बना हुआ है, जिसमें माता पार्वती की प्रतिमा हुआ करती थी। गर्भगृह के मुख्य द्वार की चौखट के ऊपर लगने वाली गणेश जी की प्रतिमा भी पड़ी है और आमलक भी। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ गांव के कुछ लोग ही पूजा करने आते होंगे। ये है मंदिर के शिखर का पीछे का हिस्सा, जो कुछ हद तक बचा हुआ है। शिखर पर उकेरी हुई मूर्तियों के संबंध में कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिरों से प्रेरित है, जिस पर रति क्रीड़ा, नृत्य मुद्राएं, अध्यात्म और प्रेम रस की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। इसलिए इसे राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का दूसरा मिनी खजुराहो कहा जाता है, जो बूंदी जिले में है। हम आशा करते हैं कि इस प्राचीन धरोहर पर भारत सरकार, राज्य सरकार और पुरातत्व विभाग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। भांड देवरा के ठीक सामने की दिशा में चाखड़ नदी के दूसरी ओर दिखता है क्वाल जी मंदिर, कमलेश्वर महादेव का दूसरा प्रसिद्ध नाम। इस मंदिर का पुजारियों द्वारा एक और प्राचीन नाम बताया जाता है, वो है कपालेश्वर।
श्रद्धालु अधिष्ठान पर सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। सामने है लाल व भूरे पत्थर से निर्मित मंदिर का लगभग 40 फुट ऊंचा विशाल शिखर। इस शिखर के ऊपर 50 किलो का पीतल का कलश लगा हुआ है। शिखर के अंदर है गर्भगृह। गर्भगृह के मध्य में लाल पत्थर से निर्मित योनि पट्ट पर शिवलिंग और नंदी स्थापित हैं। शिवलिंग के ऊपर जल से भरा बड़ा तांबे का बर्तन लटका है, जिससे जुड़े कलावे के माध्यम से निरंतर जलाभिषेक होता रहता है। बाईं तरफ पीतल का पाइप शिवलिंग के ऊपर लगा हुआ है, जो कि शिखर की बाहरी दीवार पर लगे पीतल के बर्तन से जुड़ा है। बाहर जल और दूध बर्तन में डालते हैं तो वो सीधा शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। गर्भगृह में दीवार पर बने आले में माता पार्वती की सफेद संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। पहले ये लाल पत्थर की थी, परंतु खंडित हो गई। दाईं और नीचे छोटे आकार में गणेश जी स्थापित हैं। गर्भगृह में दैनिक पूजा नाथ पंथ के पुजारियों द्वारा ही होती आ रही है। ये है मंदिर की जगती, जिस पर चढ़कर श्रद्धालु दर्शन करने गर्भगृह तक जाते हैं। कोरोना काल के बाद गर्भगृह से पहले मंदिर के अंतराल पर ही बैरिकेड लगा दिए गए थे और जलाभिषेक के लिए पीतल का बर्तन और पाइप भी। गर्भगृह के ललाट बिंब पर गणेश जी की प्रतिमा उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त द्वार शाखाओं पर कुबेर, शिव, इंद्र, मातृकाओं तथा अप्सराओं की विभिन्न भाव भंगिमाओं से युक्त प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। अंतराल के ऊपरी भाग पर भी अप्सराओं की विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। मंदिर के मंडोवर भाग पर अनेक देवी देवता, मिथुन, गंधर्व आदि की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। और पाद भाग पर रति क्रीड़ा, नृत्य मुद्राएं, सैनिक, गजथर, अश्वथर, सिंहथर और नरथर का रोचक अंकन है। ऊंचे चौकोर अधिष्ठान पर बना कमलेश्वर महादेव मंदिर के ठीक पीछे है बिना शिखर का मंदिर, जिसमें स्थापित है विशाल शिवलिंग। ये मंदिर बाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर की वास्तुकला गुप्त कालीन है, यानी कि 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की। एक नजर प्रारंभिक गुप्त कालीन मंदिरों की वास्तुकला पर डालें तो मंदिर बिना चूने और गारे के बने होते थे, यानी कि सिर्फ पत्थर से। मंदिर की जगती चौकोर होती थी, जिस पर मंडप स्तंभों के सहारे खड़ा होता था। मंदिर में शिखर नहीं होता था। मंडप और गर्भगृह की छतें सपाट होती थी। गर्भगृह भी चौकोर होता था। गर्भगृह में देवता के विग्रह को स्थापित किया जाता था। जब आप इस मंदिर की दीवारों, स्तंभों को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी वास्तुकला भी गुप्त कालीन मंदिरों के समान ही है। परंतु ये मंदिर किस शासक ने बनवाया और किस शताब्दी में बना, इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। गर्भगृह के ललाट बिंब पर गणेश जी की आकृति उकेरी हुई है। द्वार शाखाओं पर माँ गंगा और यमुना की आकृति उकेरी हुई है। इस मंदिर का गर्भगृह भी चौकोर है, जिसके बीच में विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस विशाल शिवलिंग के लिए कहा जाता है कि इसकी लंबाई बहुत गहरी है। मंडप की छत और स्तंभों को देखकर पता चलता है कि काफी पुराने हैं। यहाँ भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल, प्रसाद चढ़ाते हैं और आराधना करते हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि परेशान और अवसाद से घिरे लोग बाथेश्वर महादेव को आलिंगन में भरकर अपनी पीड़ा सुनाते हैं और विश्वास है कि उनकी पीड़ा अवश्य दूर होती है। चाखड़ नदी जिस क्षेत्र में है, इसके संदर्भ में जनश्रुति है
कि यहाँ द्वापर युग में पांडव अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान आए थे और शिवजी की आराधना करने के लिए चाखड़ नदी के तट के पास शिवलिंग स्थापित किया था। पर कौन सा शिवलिंग स्थापित किया, इस संबंध में तथ्य उपलब्ध नहीं है। द्वापर युग के बाद कलयुग के मध्यकालीन भारत में कमलेश्वर महादेव मंदिर के संदर्भ में रणथंभोर के चौहान वंश के 2 वीर शासकों का उल्लेख मिलता है, महाराजा जैत्र सिंह चौहान और उनके पुत्र हमीर देव चौहान। इन दोनों वीर पिता पुत्र का शासनकाल 13वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है। इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों में इस मंदिर के निर्माण के संबंध में एक मत नहीं है। कुछ इसे 11वीं शताब्दी का बताते हैं, तो कुछ इसे महाराजा जैत्र सिंह चौहान के शासनकाल का। पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई शिलालेखों के अनुसार एक और मंदिर 12वीं शताब्दी का बताते हैं, वहीं दूसरी ओर 13वीं शताब्दी यानी महाराजा हमीर देव चौहान के शासनकाल का बताते हैं। संस्कृत भाषा में जैन विद्वान नयचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य में जैत्र सिंह और हमीर देव जी के शासनकाल का वर्णन किया गया है। इस आधार पर ऊंचे शिखर वाला ये मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी का कहना उचित नहीं। हमीर महाकाव्य में हमीर देव जी का भगवान शिव का परम भक्त होने का उल्लेख मिलता है, तो ये संभव है कि इस मंदिर का निर्माण हमीर देव जी के शासन काल में ही हुआ होगा। भांड देवरा के लिए भी यही कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण इन दोनों में से किसी एक शासक के शासन काल में ही हुआ होगा। वर्ष 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में रणस्थंभपुरा यानी रणथंभोर पर आक्रमण किया गया। इस युद्ध में महाराजा हमीर देव जी वीर गति को प्राप्त हुए। मंदिर के अधिष्ठान पर लगी जानकारी के अनुसार इस मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़ा गया होगा। ये है कमलेश्वर महादेव मंदिर की वर्ष 2017 से पहले की तस्वीरें। इस विशाल मंदिर के शिखर पर अनेक उरु श्रृंगा थे और मूर्तियां उत्कीर्ण थी। आमलक और कलश भी थे। इन सभी को खंडित किया गया। शिखर पर उत्कीर्ण बहुत सी मूर्तियां अधिष्ठान के पास मिट्टी के टीले में दब गई हैं। कुछ मूर्तियां मंदिर के अधिष्ठान के ऊपर रखी हुई हैं। ये जो शिखर पर बड़े आले दिख रहे हैं, यहाँ पत्थर पर उकेरी हुई मूर्तियां लगी थी। कुछ मूर्तियां मंदिर से दूर बाई दिशा में चट्टानों के पास खुले मैदान की मिट्टी में धसी हुई हैं। ये जो मंदिर की जगती आप देख रहे हैं, यहाँ कभी विशाल अर्ध मंडप और मंडप हुआ करते थे। समय समय पर अधिष्ठान पर बने दोनों मंदिरों का नाथ संप्रदाय के महंतों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जीर्णोद्धार भी करवाया है। वर्ष 2017 से पहले की बाथेश्वर मंदिर की तस्वीर। लगभग वर्ष 1997 से 1998 के बीच बाथेश्वर मंदिर में कोटा स्टोन लगवाया गया। वर्ष 2017 में पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर की रेलिंग, सीढ़ियों और स्तंभों का नव निर्माण करवाया गया। वर्ष 1975 में कमलेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में टाइल्स लगवाई गई और वर्ष 2017 में पुरातत्व विभाग द्वारा अधिष्ठान और जगती पर लाल पत्थर लगवाया। साथ ही शिखर और अंतराल पर सीमेंट से मरम्मत करवाई गई। इस मंदिर ने खंडित होने के अलावा कालांतर में प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी किया है। इस फ्रेम में जो आप काला धुआं देख रहे हैं, ये धूणी यानी हवन कुंड से निकल रहा है।
ये धूणी भी मंदिर के अधिष्ठान पर बनी हुई है। यहाँ भारी मात्रा में भक्त नारियल, अगरबत्ती और घी धूणी में अर्पण करते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार भक्त बाजरा, गेहूं, अनाज इत्यादि यहाँ चढ़ाते हैं। इस धूणी के पास अखंड ज्योत जलती रहती है। मान्यता ये है कि जो कोई भी चर्म रोग, ऊपरी हवा और अन्य बीमारी से पीड़ित होता है, केवल यहाँ की भस्म लगाने से ठीक हो जाता है। पहले ये धूणी जगती के पास थी, जैसा कि आप निशान देख सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार महादेव से की गई प्रार्थना तभी पूर्ण होती है जब श्रद्धालु मंदिर के पास बने 3 कुंडों में स्नान करने के बाद महादेव के दर्शन करते हैं। तो आइए इन 3 कुंडों का महत्व जानते हैं। ये है पहला कुंड, जिसे बड़ा कुंड और क्षार कुंड भी कहते हैं। ये मंदिर की ओर आने वाले मार्ग पर है। श्रद्धालु पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं। इस कुंड में जल प्राकृतिक स्रोतों से आता है। पहले ये कुंड वर्तमान स्थान से थोड़ा दूर था। पास ही टाइल पर इस कुंड के नव निर्माण की जानकारी लगी हुई है। बड़े कुंड में स्नान के बाद श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान करते हैं। ये नहर की तरह दिखती है। वर्षा ऋतु में जल से लबालब भर जाती है और ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती है। त्रिवेणी में स्नान करके श्रद्धालु सीधा मंदिर से 100 गज की दूरी पर बने छोटे कुंड, जिसे तप्त कुंड भी कहते हैं, उसमें स्नान करने जाते हैं। इस कुंड में भी जल प्राकृतिक स्रोतों से आता है। आप देख सकते हैं 2 सीढ़ियों के बीच से जल बह रहा है। श्रद्धालु इन पवित्र कुंडों में स्नान करने के बाद चर्म रोग से निजात पाते हैं। जिनके पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता, वे भी उन्हें स्नान करवाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। श्रद्धालु पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं और महादेव के दर्शन के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। कुंड के बाहर पुरातत्व विभाग द्वारा हम्मीर काल के शिलालेख का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम्मीर देव के मंत्री नरपत सिंह द्वारा कुंड के निर्माण और लिखे हुए लेख में 39 श्लोक और 29 पंक्तियों की जानकारी है। ये है कुंड की सीढ़ियों के पास लगा हम्मीर काल का वर्ष 1288 का शिलालेख। इस लेख की भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी में हम्मीर के मंत्रियों की वंशावली और उनके पिता जैत्र सिंह की मालवा के शासकों के विरुद्ध विजयों का उल्लेख है। इस लेख को दरबारी वेजादित्य ने लिखा था और त्रिविक्रम के पुत्र गजूका ने लेख उत्कीर्ण किया था। इस शिलालेख के आधार पर ये कहा जा सकता है कि कमलेश्वर मंदिर 13वीं शताब्दी का ही है। कुंड और मंदिर के अधिष्ठान के पास लाल पत्थर से निर्मित हम्मीर काल की कुछ छतरियां बनी हुई हैं, जिन पर फूल, गज, देवता और अन्य आकर्षक आकृतियां उकेरी हुई हैं। इन छतरियों के मध्य में छोटे आकार के शिवलिंग और नंदी स्थापित हैं। अखबारों के माध्यम से हम्मीर के शासनकाल के सिक्के, पुरानी बस्तियां और मूर्तियों को तराशने के लिए कार्यशालाओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा और शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह की चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा, बसंत पंचमी, सावन सोमवार और गुरु पूर्णिमा पर भी लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पास ही अलग अलग समाज के लोगों ने धर्मशालाएं बनाई हुई हैं। कुछ धर्मशालाएं पुरानी हो चुकी हैं। यहाँ पूजा संबंधित बेलपत्र, दूध, घी
अगरबत्ती, धूप और प्रसाद आदि सामग्रियां, श्रृंगार, खिलौने, भगवान की तस्वीरें, खाना और टेंट का सामान दुकानों पर मिल जाता है। इस मंदिर के होने से क्षेत्र के निवासियों को रोजगार मिल जाता है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ये मंदिर बूंदी जिले का पर्यटन केंद्र भी है और ये रणथंभौर नेशनल पार्क जोन 9 के समीप है। ये सभी मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ ही उस मध्यकालीन युग की सिविल इंजीनियरिंग के अद्भुत उदाहरण हैं, जिनके निर्माण के लिए ना कोई बड़ी मशीनें थी और ना ही जोड़ के लिए सीमेंट। ना जाने कितने रहस्य इन मंदिर और इस क्षेत्र के इतिहास के पन्नों में दबे होंगे।